गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जनसंचार से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेंगे। ठीक है, आपने 11वीं कक्षा में भी करे हुए हैं, तो कुछ तो वही हैं और कुछ नए प्रश्नों पे हम लोग विचार करेंगे। और ये प्रश्न उत्तर जो हैं ये अपने अपने अपनी कॉपीज़ पर करने हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है समाचार किसे कहते हैं। ये एक एक मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं, एक एक अंक में जो आपको आएंगे, उन पर विचार करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समाचार किसे कहते हैं। तो नवीन जानकारी प्राप्त करना ही समाचार है, जिसको हम न्यूज़ कहते हैं। समाचार पत्र क्या होता है। वह पत्र जिसमें प्रतिदिन ताज़े समाचार, विज्ञापन, टिप्पणियाँ, संपादक के नाम पत्र आदि होते हैं, समाचार पत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, संवाददाता किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के समाचार खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति संवाददाता कहलाता है। ऑप एड के बारे में बताइए। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पन्ने में विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार आदि प्रकाशित होते हैं। यही ऑप एड है। डेडलाइन क्या है। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेस्क किसे कहते हैं। तो प्रिंट मीडिया में यानी मुद्रित माध्यम जिसको हम कहते हैं, डेस्क का आशय संपादन से है। इस पर समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाया जाता है। न्यूज़ पेग का अर्थ बताइए। न्यूज़ पेग वह है जिसमें किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसी मुद्दे पर आधारित घटना का उल्लेख किया गया हो। पीत पत्रिका के बारे में बताइए। पीत पत्रिका में सनसनी फैलाने के लिए अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों, भंडाफोड़ आदि को प्रकाशित किया जाता है। यह है पीत पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता से हमारा क्या अभिप्राय है। पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया गया हो। ये आमतौर पर समाचार के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, बीट क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि समाचार पत्र द्वारा अपने संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसे बीट कहते हैं। 11वां प्रश्न, समाचारों के संपादन में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। समाचार के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। पत्रकारिता की जिज्ञासा की भावना ही पत्रकारिता का मूल तत्व है। आपसी कुशल क्षेम पूछना समाचार क्यों नहीं है। समाचार का दायरा समष्टिगत होता है, बल्कि आपसी कुशल क्षेम पूछना एक व्यक्तिगत मामला है, तो ये एक समाचार नहीं है। समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या है। समाचारों की प्राथमिकता का आधार है उपभोक्ता की रुचियां, दृष्टिकोण और मूल्य। तो समाचार के कोई 4 तत्व बताइए। तो इसका इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। नवीनता होनी चाहिए, निकटता, प्रभाव और जनरुचि, यानी कि लोगों की उसमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो। सामान्यतः दैनिक समाचार पत्र की डेडलाइन क्या होती है। सामान्यतः दैनिक समाचार पत्र की रात्रि 12 बजे तक समाचार जो है वो कवर करता है। पत्रकारिता को दैनिक इतिहास लेखन क्यों कहा जाता है। पत्रकारिता में हर रोज़ की घटनाएं लिखी जाती हैं, इसी कारण इसे दैनिक इतिहास लेखन कहते हैं। पत्रकारिता पर किन मूल्यों का दबाव रहता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पत्रकारिता पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों का दबाव रहता है। अगला प्रश्न है, संपादकीय नीति का निर्धारण कौन करता है। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकार का मुख्य गुण क्या है। तो पत्रकार का मुख्य गुण क्या है। संदेह करना पत्रकार का एक प्रमुख गुण है। अगला प्रश्न है बच्चों, पत्रकार की कितनी बैसाखियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी हैं इसकी बैसाखियाँ। सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता। ठीक है, इन चारों बैसाखियों के बिना जो पत्रकारिता है वो संभव नहीं है। समाचार की साख के लिए क्या आवश्यक है।
इसके लिए आवश्यक ये है कि इसमें शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत हो और उस स्रोत इस तरह की सूचना देने का अधिकार भी रखता हो। समाचार पत्र में समाचार के अलावा और कौन से प्रमुख तत्व होते हैं? समाचार पत्र में संपादकीय, फोटो, कार्टून, रेखांकन, फोटोग्राफ का विशेष एक स्थान होता है। अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है खोज परक पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है? खोज परक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें ऐसे तथ्यों की छानबीन की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया गया हो। खोजी पत्रकारिता कैसे मामले जनता के सामने लाती है? जैसे कि सार्वजनिक महत्व के मामले में भ्रष्टाचार, कोई अनियमितता या गड़बड़ी जो है उसको सामने लाने का प्रयास करती है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता जो है ये समाज में जो फैले जो भ्रष्टाचार हैं या नियमों को कहीं तोड़ा गया हो या गड़बड़ियाँ हो, उन तथ्यों को लोगों के सामने लाने का प्रयास करती है। वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? ये वह पत्रकारिता है जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है, गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है। ये है वॉच डॉग पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता, ये ऐसी पत्रकारिता है जो किसी विचारधारा या किसी विशेष खास उद्देश्य को उठाकर जनमत बनाने का प्रयास करती है। जनमत यानी लोगों का मत। मुख्य धारा का मीडिया किसे कहते हैं? मुख्य धारा का मीडिया वह है जो व्यवस्था के साथ तालमेल बनाकर चलता है, वह व्यवस्था की आलोचना के एक निश्चित दायरे में करता है। ये जो आलोचना भी है वो भी एक निश्चित दायरे में रखकर की जाती है। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है? इस तरह की पत्रकारिता में मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है। तो बच्चों, कुछ प्रश्न जो हैं जो एक एक अंक वाले हैं उनको आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो उम्मीद रखती हूँ कि ये जो प्रश्न हैं जो एक एक अंक वाले हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन प्रश्नों को आपने अपनी कॉपीज़ पर करना है और अगर आपको कोई कठिनाई आती है इसको समझने में तो आप मुझे इनबॉक्स में पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।